नमस्कार। तो बच्चों 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे विज्ञान भाग 2 का पहला पाठ है सिल्वर बेड और लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। तो हम इस पाठ में क्या पढ़ते हैं कि ये क्या है, मनोहर श्याम जोशी की एक प्रमुख कहानी है जो कि क्या है, एक सेक्शन ऑफिसर। कौन है सेक्शन ऑफिसर बच्चों? यशोधर पंत। तो इस कहानी में उन्हीं के चरित्र चित्रण के माध्यम से जो आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें क्या है, यशोधर पंत जो है वो अपने ऑफिस में आखिरी फाइल को जो कि लाल फीता बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार, जिसमें 5:30 हो चुके हैं, और क्या होता है कि वो आज की छुट्टी करते हैं। इतना करते करते क्या होता है, उनका एक कर्मचारी होता है जिसका नाम होता है चड्ढा। वह उनकी घड़ी की तरफ देखता है। तो घड़ी की तरफ देखकर उनको ऐसा बोलता है कि आपकी घड़ी जो है बहुत पुरानी है, इसलिए आपको कोई डिजिटल घड़ी खरीदनी चाहिए। लेकिन इतना कहने पर ये यशोधर बाबू जो है उनसे कहते हैं कि ये घड़ी बहुत कीमती है, क्योंकि यह मुझे मेरी शादी में मिली हुई है और ये काम चला रही है, अर्थात ठीक समय बता रही है। तो इतना कहते कहते वो उनसे कहते हैं कि आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं। तो वह उनको क्या है, तारीख बताता है। दूसरा कर्मचारी हिसाब लगाकर बताता है कि इनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं और आज ही इनकी क्या है, एनिवर्सरी है। तो इसके हिसाब से कर्मचारी जो है यशोधर पंत से क्या मांगते हैं, पार्टी मांगते हैं। तो यशोधर पंत जो है एक कंजूसी व्यक्ति, वह उन्हें पार्टी के नाम पर चाय पानी के लिए 10 रुपए देता है, लेकिन सभी क्या है, मना कर देते हैं। तो इससे वो क्या होता है, उनको 20 रुपए और निकाल कर देता है। तो कुल 30 रुपए वह उनको देता है और उनकी जो चाय पार्टी है उसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि उनके एक जिसको वो हाउ करते थे, यानी अपना बड़ा भाई मानते थे, किशन, वो उसके रीति रिवाजों पर चलते थे। क्योंकि जब वे मैट्रिक पास करके दिल्ली आए तो वहां उनका अपना कोई नहीं था, वह नौकरी करने के लिए आए थे। लेकिन उनकी उम्र जो थी नौकरी के हिसाब से कम थी, तो उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती थी। तो किशन दास जो थे उन्हीं की तरफ के थे। तो उन्होंने क्या किया, यशोधर बाबू को अपने ही मैस में रसोइया बना लिया और क्या करता था भाई, अपने ही पैसों से उसे खाना पीना और 50 रुपए घर भेजने के लिए उनको देते थे। तो इस प्रकार क्या हुआ बच्चों, जो यशोधर बाबू थे वो केशव जो थे उससे क्या थे, काफी मिलजुल गए थे, जिसको हम किशनदा भी कहते थे। तो वो उसके माध्यम से ही चलते थे, उसी के हिसाब से वो रीति रिवाज अपनाते थे। तो क्या होता है, जब वो घर जाते हैं तो उनके बीवी बच्चे जो कि बड़े हो चुके हैं, जो कि आधुनिकता का जो परिवार है, यानी परंपराओं को छोड़कर वो नए रीति रिवाज के हिसाब से अपने पिता की एनिवर्सरी मनाने लग रहे हैं। तो वो देखता है कि कहीं कार की हुई है, उनके घर से मेहमान जा रहे हैं। उसका बड़ा बेटा भूषण जो है अपने बॉस को विदा कर रहा है। तो इतने में ही यशोधर बाबू वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्या आज कोई त्योहार है? तो भूषण जी ऐसा बोलते हैं कि पापा क्या आपको पता नहीं, आज आपकी
25वीं सालगिरह यानी सिल्वर वेडिंग है। तो वो कहने लगे कि ये घर में कब से होने लगी। तो उनके एक रिश्तेदार थे जिन्होंने क्या करते हुए, व्यंग्य करते हुए कहा कि यह तब से बनने लगी जब से आपका बड़ा बेटा जो भूषण है वह नौकरी करने लग गया। लेकिन यशोधर बाबू को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह सीधे मुंह हाथ पैर धोकर पूजा के लिए जा बैठते हैं। और जब उनको ऐसा बोला जाता है कि पिताजी आप केक काटिए और खाइए, तो वो खाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें अंडा है और अंडा मैं कभी भी सेवन नहीं करता। तो क्या होता है, उन्होंने विभिन्न क्या के बहाने बनाए और वो लेट से पूजा में से उठकर आए, जिससे सारे मेहमान जो थे चले गए। वह अपनी पत्नी को ऐसा बोलता है कि आप बच्चों के हिसाब से चलने वाली नारी हैं, आप बच्चों के हिसाब से चल सकती हैं क्योंकि आप नए रीति रिवाज जो अपनाने लग गई हैं, लेकिन मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। तो इस प्रकार बातें होते होते क्या होता है, उसका भूषण जो है बड़ा बेटा है यशोधर पंत का, वह उसे गिफ्ट में ऊनी गाउन देता है और कहता है कि पिताजी आप इसे पहनकर जो है सुबह दूध लेने जाया करें, क्योंकि जो आपका पुराने वाला गाउन है वह अब अच्छा नहीं लगता। तो यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता है। वह कहता है कि देखो बच्चे कैसे हो गए हैं, ऐसा कहना तो दूर की बात कि दूध मैं लाया करूँगा, ऊपर से ऐसा बोल दिया कि आप नया गाउन पहन कर जाया करिए। और जब यशोधर बाबू दूध लेने के लिए या सब्जी लेने के लिए मंडी में जाते हैं यानी बाजार जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बीच बीच में वहां पर पैदल ही जाते हैं और पैदल चलते चलते वो इधर उधर देखते चलते हैं। जहाँ पर जाते हैं कि उनका जो पुराना क्वार्टर था जिसमें किशनदा रहा करते थे, वहां पर आज उस क्वार्टर को तोड़कर 3 मंजिला मकान बनाया जा रहा है। तो यशोधर बाबू को देखकर ये बड़ा दुख होता है और वह बच्चों से ऐसा कहता है कि भी मैं पैदल ही जाऊंगा। तो बच्चे इससे क्या होते हैं, दुखी होते हैं और कहते हैं कि पापा आप स्कूटर से जाकर, लेकिन यशोधर बाबू को स्कूटर अच्छा नहीं लगता, कार वो खरीद नहीं सकते, इसलिए वो पैदल ही जाते हैं। लेकिन वो अपने जो परंपरागत जो संस्कार हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको कभी नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते, क्योंकि उनको वो जो है किशनदा से प्राप्त हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें संस्कार कभी भी नहीं भूलने चाहिए, चाहे हम कितने ही आधुनिक परिवेश में क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि यशोधर बाबू के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो है क्या है, पढ़ने लिखने में बुद्धिमान है, जिसे यशोधर बाबू को अपने पुत्रों पर, अपने यानी संतान पर गर्व होता है। लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है, वह उनके अंदर अपने संस्कारों को नहीं देखता है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि उसका बेटा जो है भूषण, वह नौकरी लेता है, वह उसको यहाँ तक कह देता है कि आप नौकर रख ले। उसको नौकरी का जो है बड़ा अभिमान है, वह तनख्वाह भी अपने पिता को नहीं देता। और एक बेटा जो है क्या करता है, IAS की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा जो है अमेरिका चला गया। एक लड़की है, वह भी अमेरिका जाने की तैयारी में है, क्योंकि यशोधर बाबू जो है परंपरागत रीति रिवाज के हिसाब से उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती है। वह क्या कर देती है, मना कर देती है, जिसे यशोधर बाबू को ये अच्छा नहीं लगता है। तो यशोधर बाबू जो है क्या होते हैं, अपनी संतान से बहुत दुखी होते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि हमें अपने बच्चों के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन वह उसे यह ताना कस देता है कि बूढ़े मुंह से लोग करे तमाशे। तो इससे क्या होता है, भाई मैं अपने हिसाब से चलूंगा, अपने
मैं बच्चों के हिसाब से नहीं चलूंगा। क्या है कि यशोधर बाबू का जो मन है वो नहीं मानता, क्योंकि यशोधर बाबू जो है एक सामाजिक प्राणी है। वह इतना याद करते हैं क्योंकि उनका जो पालन पोषण है वह उनकी बुआ ने किया था। तो वह बुआ को जो है क्या करते हैं, पैसे भी भेजते हैं, उन्हें मिलने के लिए भी जाते हैं। लेकिन एक बार उन्हें याद आता है, जब वो बिरला मंदिर गए हुए थे, वहां पर जनार्दन नाम सुनकर उनको अचानक अपने बुआ की याद आती है और वो मिलने के लिए उतावले होकर घर आते हैं और कहते हैं कि मुझे बुआ के यहाँ जाना है। तो उनका बड़ा बेटा जो भूषण है वो उनको पैसे देने से इनकार कर देता है, जिससे क्या होता है भाई उनके अंदर बहुत दया की भावना से वह अपनी बुआ को याद करता है। लेकिन वो ऐसे नहीं थे, उनके पास कुछ पैसे थे और वो लेकर अपनी बुआ को मिलने के लिए जरूर जाते हैं, जबकि उसका बेटा ऐसा बोलता है कि ये बेकार का खर्चा है। तो जो सामाजिक दायरा है उसको क्या बोलता है, बेकार का खर्चा है। जबकि यशोधर बाबू ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते, वह उनके अंदर क्या है, मिलने जुलने की भावना है, समाज सेवा की भावना है, वो परंपरावादी है, वो क्या है, ईमानदार है, और क्या है, वो अपने हिसाब से किसंदा के जो उनके जीवन का जो प्रभाव उन पर पड़ा है उसके हिसाब से जीवन यापन करने वाले हैं। तब उन्हें अचानक एक दिन किसंदा की याद आती है। क्या आता है, किसंदा एक कुंवारा व्यक्ति था, यानी उसने शादी नहीं करवाई थी। तो क्या होता है, जब वह रिटायरमेंट होता है तो उसका अपना कोई घर नहीं था। उसने उसके क्षेत्र के यानी उसके जो एरिया के जो युवा थे उनको बहुत सारों को नौकरी दी थी और उनका जीवन यापन का क्या बनाया था, साधन उनको अर्पित किए थे, वह उनकी बहुत सेवा करता था। तो जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो किसी ने भी उनको नहीं रखा, यहाँ तक भी यशोधर बाबू भी उनको रखने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनकी क्या थी, फैमिली थी जिसे वो एडजस्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या होते हैं, दुखी होकर अपने गांव चले जाते हैं, जो उनका पैतृक गांव था। वहां जाकर कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब यशोधर बाबू को पता लगता है कि किसंदा की मृत्यु हो चुकी है तो वे गांव जाते हैं, वहां जाकर पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ। तो ऐसा ही बोला जाता है, जो होगा सो देखा जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि वो थोड़े से बीमार पड़े थे और अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार इस कहानी में कितने पात्र, यशोधर का, किसंदा, यशोधर की पत्नी, उसके 2 बेटे और उसकी एक बेटी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो पढ़ाई जो होती है वही सब कुछ नहीं होती, संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी होने चाहिए, न कि जैसे ये यशोधर बाबू थे, उनके बच्चे जो हैं पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं थे। वो अपने पिता का बात बात पर क्या करते थे, अपमान करते थे, जिससे यशोधर बाबू जो